नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ज्योत्स्ना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 9वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत. एकूण 80 गुणांची प्रश्नपत्रिका आहे आणि वेळ हा 3 तासाचा देण्यात आलेला आहे. तुम्हाला जर 9वीच्या वर्गाच्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 9वी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे. ती प्लेलिस्ट पहा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेचा देखील सराव करा. कृती क्रमांक 1 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 8 अंकों के लिए है यह प्रश्न. या ठिकाणी जो परिच्छेद दिलेला आहे तो व्यवस्थित वाचा. सर्व प्रश्नांची उत्तरे ही परिच्छेदमध्येच आहेत. प्रश्न पहिला, आकृति पूर्ण कीजिए. श्रीमती की विशेषताएं. किसी पर विश्वास नहीं करती थी. पति पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती. घर में उनकी हुकूमत थी. नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती. में से दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को परिच्छेद के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए. 2 अंकों के लिए है यह प्रश्न. पहा त्या ठिकाणी आपण योग्य घटनेप्रमाणे क्रम दिलेला आहे. पहिले वाक्य येणार आहे, बाबू राम गोपाल अपने कमरे में चले गए. दुसरे वाक्य येणार आहे, अब दोनों कान खोलकर सुन लो. तिसरे वाक्य आहे, श्रीमती नौकर का कुशल क्षेत्र पूछने लगी. आणि चौथे वाक्य येणार आहे, श्रीमती उंगली पिस्तौल की तरह दागकर बोली. में से तीसरा प्रश्न, लिंग बदलिए. 1 अंक के लिए है श्रीमती श्रीमान. दूसरा है नौकर नौकरानी. में से चौथा प्रश्न 1 अंक के लिए है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए. कुशल शेम, चोरी चकारी, पाई पाई. में से 5वां प्रश्न, घरेलू नौकर और चोरिया विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए. 2 अंकों के लिए है यह प्रश्न. इस प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे. या ठिकाणी उत्तर दिले आहे. अगला प्रश्न, परिवार के किसी व्यक्ति के अचानक हवालात जाने पर घर के लोगों की बेचैनी के बारे में अपने विचार लिखिए. 2 अंकों के लिए है यह प्रश्न. प्रश्न पहले में से आ प्रश्न, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. यह गद्यांश 8 अंकों के लिए है. पहा या ठिकाणी व्हिडिओ थांबून संपूर्ण गद्यांश व्यवस्थित वाचायचा आहे. गद्यांशमधील पुढील भाग आणि त्यावर आधारित प्रश्न पहला, आकृति पूर्ण कीजिए. 2 अंकों के लिए है बगीचे में बैठकर वे सुनते थे पक्षियों का कलरव, सूखे पत्तों की झरने की आवाज, कलियों के चटखने की आवाज, हवा के सरसराने की ध्वनि. दूसरा प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दीजिए. 2 अंकों के लिए है यह प्रश्न. 1, उनके चेहरे पर दिखता था उजास. दूसरा प्रश्न, वे आंखें बंद करके सुनते थे कजरी की तान. तीसरा प्रश्न, क्रूर रोमन बादशाह कालीगुला. चौथा प्रश्न, संगीतज्ञों की इसका लाभ तो ले सकता हूँ सिद्धि. तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए. 2 अंकों के लिए है ध्वनिया ध्वनि. दूसरा है खुशी खुशियाँ. दूसरा प्रश्न, कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए. 1 अंक के लिए यह प्रश्न. पहला वाक्य, अमरनाथ की दिनचर्या नहीं बदली. यह कथन असत्य है. दूसरा कथन, आंखें बंद करके ख्याल ठुमरी गाते. असत्य. प्रश्न क्रमांक 4, समाज के जरूरतमंद लोगों की मैं सहायता करूंगा. इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. इस प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे. या ठिकाणी उत्तर देण्यात आले आहे. ई प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. अपठित गद्यांश 4 अंकों के लिए है. या ठिकाणी जो गद्यांश दिलेला आहे तो वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित कृतियाँ पूर्ण करायची आहे. प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए. 2 अंकों के लिए है यह प्रश्न. पुस्तकों से मिलने वाली जानकारियाँ, प्राचीन वीरों की, धार्मिक महात्माओं की, ऋषियों की, नाटककारों की, कवियों की. दूसरा प्रश्न, पुस्तकों की उपयोगिता. इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए. इस प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे. या ठिकाणी उत्तर देण्यात आले आहे.
विभाग 2 पद्य 12 अंकों के लिए है। प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए यहाँ पद्यांश दिया हुआ है। प्रश्न पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा, स्वार्थ रहित प्रेम, साथ देने वाला, धन से कोई मतलब नहीं, धोखा न देने वाला। प्रश्न दूसरा अ, आकृति पूर्ण कीजिए। एक, कुंडी में बताया गया है महत्व गुणों का। दूसरा प्रश्न, इन दोनों का रंग एक जैसा है, कागा कोकिला। प्रश्न दूसरे में से ब प्रश्न 1 अंक के लिए है। कुंडली से शब्द खोजकर लिखिए। कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कोई। दूसरा प्रश्न, कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कागा। प्रश्न क्रमांक 3, उपयुक्त पद्यांश के पहली 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। 2 अंकों के लिए ही यह प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे। काही ठिकाणी उत्तर देण्यात आले आहे। प्रश्न दूसरे में से आ प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 अंकों के लिए है पठित पद्यांश। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। 2 अंकों के लिए है प्रश्न पहला। कवि ने इस मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है, आदर, शक्ति, पश्चाताप, नमन। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, सुमन वहां मांगा नहीं करते जहां कंटकों का वन हो। दूसरा वाक्य, जो स्वयं अपना मस्तक झुका लेता है उसे नमन स्वयं मिलते हैं। प्रश्न तीसरा, समानार्थी शब्द लिखिए। 1 अंक के लिए है सुमन, समानार्थी शब्द है फूल। दूसरा है उपलब्ध, समानार्थी शब्द है प्राप्त। प्रश्न क्रमांक 4, 2 अंकों के लिए है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। अंधेरे के इलाके से नमन मांगा नहीं करते, इन 4 पंक्तियों का आपको सरल अर्थ लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे। या ठिकाणी पहिल्या 4 ओळींचा सरळ भावार्थ या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे। कृति 3 पूरक पठन 8 अंकों के लिए है। प्रश्न तीसरा अ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां लिखिए। 4 अंकों के लिए है। या ठिकाणी मी परिच्छेद वाचत नाही, त्यामुळे आपला व्हिडिओ जास्त मोठा होईल। व्हिडिओ थांबून तुम्ही परिच्छेद व्यवस्थित वाचायचा आहे। प्रश्न पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। 2 अंकों के लिए है। पीयूष के परिवार के सदस्य, पीयूष की दादी, पीयूष के पापा, पीयूष की अम्मी। दूसरा प्रश्न, परिच्छेद में आए एक पशु और एक पक्षी का नाम, तोता, खरगोश। तीसरा प्रश्न, स्वमत अभिव्यक्ति, क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है? 2 अंकों के लिए है यह प्रश्न। प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह जो पठित पद्यांश है वह 4 अंकों के लिए है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में। प्रश्न पहला 2 अंकों के लिए है। आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, पुलकित तृणदल, गिरी शिखर, फूलों की ज्वालाएं, तितलियां। दूसरा प्रश्न, पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा विषय पर अपने विचार लिखिए। 2 अंकों के लिए है यह प्रश्न। विभाग 4 भाषा अध्ययन 14 अंक के लिए है। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्य के अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। शांति बुआ के हाथ में ढका कटोरा था। शांति व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला अवयव है के सामने, मंदिर के सामने बहुत भीड़ थी। दूसरा अवयव है कल, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। दोनों अवयव में से किसी एक अवयव का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तीसरा प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। केवल एक ही कृति आपको पूर्ण करनी है। हिमालय, हिम अधिक आलय, स्वर संधि। दूसरा शब्द है तपोबल, तप अधिक बल, विसर्ग संधि। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखिए। 1 अंक के लिए है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। सहायक क्रिया है लिया, मूल रूप है लेना। दूसरा वाक्य,
तनिषा अचित भाई को देख घबरा गई। सहायक क्रिया है गई, मूल रूप है जाना। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। देखना, दिखाना, दिखवाना। भूलना, बुलाना, बुलवाना। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है हाथ लगना, दूसरा मुहावरा है मुंह फेरना, अर्थ है उपेक्षा करना। वाक्य, भाई भाई के बीच इतना तनाव था कि एक दूसरे के सामने आने पर मुंह फेर लेते थे। और उसे और क्वेश्चन दिया हुआ है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सरपंच ने जिलाधिकारी को बात पहुंचाई। उत्तर है, सरपंच ने जिलाधिकारी के कान में बात डाल दी। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। पहला वाक्य है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। कारक चिन्ह है विद्यार्थियों को, कारक भेद है कर्म कारक। दूसरा वाक्य है, मेरी लहरों में जीवन है। कारक चिन्ह है लहरों में, कारक भेद है अधिकरण कारक। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। विराम चिन्ह दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। ए, मैं बर्फ में क्यूब चूसता हूँ। सामान्य भविष्यकाल, मैं बर्फ में क्यूब चूसूंगा। दूसरा वाक्य सामान्य भूतकाल में करना है। उत्तर है, तभी बगल की छत से आवाज आई। और तीसरा वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। उत्तर है, क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 में से दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का कोष्टक में दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। कुछ लोगों को श्रम करने की आदत होती है। निषेधवाचक वाक्य है, जहाँ होती है वहाँ पे आपको नहीं होती लिखना है। कुछ लोगों को श्रम करने की आदत नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य हमने शुद्ध करके लिखा है, उसकी याद हमारे दिल में रहती है। दूसरा वाक्य है, जब हम कड़ी धूप में चलते हैं तो अपनी हथेली से भी छाया प्राप्त करते हैं। और तीसरा वाक्य है, खेल में बड़ा मजा आया। विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंक के लिए है। प्रश्न 5वां 5 अंकों के लिए है। सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। पत्र लेखन है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन करना है। 2 पत्र दिए हुए हैं। दोनों पत्र में से हम जो पहला पत्र है, धर्मेश अपने मित्र भावेश भावना को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखता है। यह पत्र पढ़ेंगे। पाया ठिकाणी पत्रलेखन देण्यात आले आहे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। देखिए, यहाँ गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न तैयार करने हैं। आ प्रश्न वृत्तांत लेखन 5 अंकों के लिए है। निम्नलिखित विषय से संबंधित 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत तैयार कीजिए। दूसरा प्रश्न है विज्ञापन लेखन 5 अंकों के लिए है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर लगभग 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। एक दंत मंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए। दांत मजबूत होते हैं, पीलापन हटता है, दांतों का हिलना रोकता है, मुंह की दुर्गंधी दूर करता है। और ये प्रश्न है निबंध लेखन। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 3 विषय दिए हुए हैं। इन तीनों विषयों में से हम मेरा गांव इस विषय पर निबंध पढ़ेंगे। निबंध। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इयत्ता 9वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरांसहित अभ्यासली.
व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून या पुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल.